हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। बहुत सारे हमारे बच्चे जो पिछले साल 12th और MSTCT हमारे साथ पढ़ रहे थे, महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, पूरे प्राइवेट गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट पहुंच गए हैं। सबका एडमिशन हो चुका है और कॉलेजेस भी मैक्सिमम सभी के चालू हो चुके हैं और उनकी पढ़ाई भी चालू हो गई है। होप सो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से शुरू हो गई होगी। ठीक है, जो बच्चे अभी 12th में और MSTCT में के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2023 में उनकी बोर्ड एग्जाम और सीटी होगी, ये सिचुएशन उनके साथ भी आएगी, उनके भी अच्छे स्कोर आएंगे और वो भी आगे चल के इंजीनियरिंग, फार्मेसी या एग्रीकल्चर में जहां चाहिए वहां एडमिशन लेंगे या बीएससी में लेंगे, किसी न किसी डिग्री में लेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं जो अब 12th पास आउट करके डिग्री में चले गए हैं सीटी वगैरह करके, उनसे एक रिक्वेस्ट है यार कि अपने जूनियर्स को बताइए कि किस तरह से एकलव्य 2.0 की वजह से आपकी कितनी मदद हुई होगी, आपने किस तरह से तैयारी की थी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के जरिए और हमारे दिनेश सर ऐप के जरिए जो नॉमिनल अमाउंट में कोर्सेज थे वहां से। हमने यूट्यूब पर एकलव्य 3.0 जो है बैच लॉन्च कर दी है और डेली बेसिस पर जो है लेक्चर हो रहे हैं पीसीएम के। तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यार अपने जूनियर्स को भी बताइए कि वो हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम किस तरह से डेडिकेशन के साथ डेली लेक्चर्स लेते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बार बार, और एग्जाम्स के पहले कैसे हम रिवीजन करवाते हैं 4-4 5-5 घंटे के लेक्चर्स, बहुत सारे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस। यस, ये तो आपने देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो जूनियर्स है वो तो करेंगे ही, लेकिन जो सीनियर्स है 12th और सीटी पास कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं सेट हो गए, और स्पेशली वो बच्चे जो इंजीनियरिंग में सेट हो गए। ओके, यहाँ पर बता दूं जो फार्मेसी करने वाले बच्चे थे उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। फार्मेसी कॉलेजेस का जो कोर्ट मैटर चालू है उसकी वजह से उनके एडमिशन लटक गए। तो वो हो जाएगा, देखो देर है बट अंधेर नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मत लो फार्मेसी वालों। बट जो बच्चे इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए बेताब थे उनका एडमिशन हो चुका है। उन बच्चों के लिए ना अभियंता बैच हमारी आई हुई है। आपको बता दूं अभियंता बैच, ये जो अभियंता बैच है क्या, तो इंजीनियरिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए फिलहाल, जैसे कि आपको मालूम है हमारा चैनल मैथ्स का चैनल है, तो मैथमेटिक्स के लिए हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं कि जो बच्चे हमसे 12th और सीटी सीख रहे थे वो इंजीनियरिंग का भी मैथ्स हमसे कर सकते हैं। यस, तो अब ये क्या है कैसे है इसको डिटेल में बताना चाहूंगा मैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो आपका ना बेटा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर होता है और उसमें भी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको पता चला होगा आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होगा। मॉर्निंग में आप 8-9 बजे कॉलेज जा रहे होंगे और शाम को 4-5-6 बजे कॉलेज से आ रहे होंगे। आपका फुल डे आप कॉलेज में ही रह रहे हो, बराबर, पूरा दिन आपका लेक्चर्स में जा रहा है। उसके बाद कॉलेज के जो असाइनमेंट्स होते होंगे वो करते होंगे और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपके सेमिस्टर पैटर्न एग्जाम होते हैं। 12th के अंदर आपने ईयरली एग्जाम दी थी, बोर्ड एग्जाम दी थी, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर क्या है, सेमिस्टर पैटर्न एग्जाम होते हैं। सेमिस्टर पैटर्न मतलब कि जैसे कि एक साल में 2 बार एग्जाम होगी, 2 सेमिस्टर, और वो दोनों सेमिस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट होते हैं। जैसे 12th में महाराष्ट्र बोर्ड कंडक्ट करता था, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग है। आपने जिस कॉलेज में एनरोलमेंट किया है उस कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी होगी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी का पेपर आता है, सेम आता है, और इस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है। वो बोर्ड एग्जाम की तरह होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट आता है। तो ये सारी चीजें होती है। बहुत सारे बच्चे अभी इंजीनियरिंग में गए हैं, पहला ही महीना है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतनी आदत नहीं होती है लेक्चर्स की, और कुछ तो बुरी संगत में भी चले जाते हैं। तो अपने आप को आपको कंट्रोल करना है कि भाई, कंट्रोल क्या करना है कि आपको अच्छी लोगों के साथ रहना, अच्छी चीजों में पढ़ना है, पढ़ाई में फोकस करना है, जो पॉजिटिव माइंड्स रखना है, गलत संगत में नहीं जाना, ये बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि आपको जो कॉलेज के इतने टाइम से उसके बाद ये सब करने के बाद टाइम ज्यादा मिल ही नहीं रहा होगा, तो भी आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पर्सनली निकालने चाहिए। मिनिमम 1 घंटे से चालू करो, धीरे धीरे अपने फुल डे का कम से कम 2-3 घंटे मिनिमम, बोल रहा हूं, उससे ज्यादा भी कर सकते आप, निकाल के अभी से प्रैक्टिस चालू करो। क्यों अभी से करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला सेमिस्टर होता है। अभी जो पहला सेमिस्टर है वो फरवरी मार्च, ये जो महीना आएगा उसी में पहला सेमिस्टर होने का पूरा चांसेस है। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फरवरी में ही हो जाएगा या तो मार्च में हो जाएगा। टाइम टेबल रिलीज होगा, एडमिशन काफी लेट हो गया है तो उसको जो है एडजस्ट करने के लिए साल तो छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले एडमिशन हो जाता तो आपको ज्यादा टाइम मिलता। अब एडमिशन लेट हुआ है लेकिन एग्जाम तो उसी साल में होगी ना, फिर उसके बाद जून जुलाई में सेकेंड सेमिस्टर होता है, इस तरह से होता है।
तो आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। और दूसरी बात क्या होता है बेटा कि अगर फर्स्ट सेमिस्टर वगैरह में, फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारे बच्चे केटी लेके बैठ जाते हैं। केटी यानी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। केटी आपको नहीं लेना है, समझ में आ रहा है? केटी नहीं लेना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने बोला, अभी से 2-3 घंटे निकालो, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, हो जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है यार। अच्छा, रिजल्ट कैसे बनता है? तो देखो, जितने सेमिस्टर होंगे, जैसे कि लगभग 8 सेमिस्टर होते हैं, 8 सेमिस्टर होते हैं। हर सेमिस्टर में आपके सारे सब्जेक्ट की जो एग्जाम्स होती है, उस यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है, उसका एक रिजल्ट बनता है जिससे आपको SGPA मिलता है, सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। इस तरह से तो आपके हर एग्जाम में पॉइंटर्स आते हैं। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लाते थे, 100 में से 90%, 90% यानी 90%, 100 में से 90 यानी 90%। यहाँ पर पॉइंटर्स आते हैं, 10 में से पॉइंटर आते हैं। तो आपको यहाँ भी वो मेंटेन रखना है कि 10 में से 10 पॉइंटर कैसे आए, 9.9, 9.8 या 9 के ऊपर कैसे आए। तो उसके लिए हर सेमिस्टर का जो SGPA है वो आपको एकदम सही से मेंटेन रखना है। लास्ट में क्या होता है, 8 के 8 सेमिस्टर का जो SGPA होता है, SGPA 1, SGPA 2, उसको पूरा एवरेज करके आपका CGPA निकाला जाता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फाइनल मार्कशीट जो होगी पूरे 4 साल की, उसके ऊपर आपका CGPA जो है वो आएगा, 8 सेमिस्टर का एवरेज पॉइंटर आएगा। और आपको जब भी आप रिज्यूम बनाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, CV होगा आपका आगे, तो आपको ये ही जो है रिप्रेजेंट करना होगा। तो आपको शुरू से ही अपने SGPA पे काम करना है। आपका जो पहले सेमिस्टर का SGPA होगा या 8वें सेमिस्टर का होगा या दूसरे तीसरे, उसको मेंटेन रखना है ताकि आपका एवरेज मेंटेन रहे। अब समझो आपके पहले दूसरे सेमिस्टर में बहुत कम पॉइंटर है, लास्ट में आपने बहुत अच्छा पॉइंटर लाया, बट एवरेज होके वो, समझ रहे हो, पहले दूसरे में समझो 5 पॉइंटर है 10 में से, लास्ट के सेमिस्टर में 10 में से 9 पॉइंटर है। तो आपने चौथे साल में बहुत अच्छा किया, दूसरे तीसरे में एवरेज किया, पहले साल में बहुत कम था, तो ये ऑन एवरेज करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 पॉइंटर आ जाएगा 10 में से। अब बोलोगे यार लास्ट में मैंने 9 पॉइंटर लाया था बट मेरे रिजल्ट में 7 दिख रहा है, क्योंकि पहले आपने कम लाया था ना, ये एवरेज हो गया। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखना है ताकि आपका CGPA बहुत अच्छा है। और स्टार्टिंग में अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा डिफिकल्टी होगी चीजों को लेके, परेशान आप हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे? क्योंकि आप अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में हो, पुणे में हो, नागपुर में हो, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर है, तो होता क्या है कि नई नई चीजें अडॉप्ट करना सीखते सीखते समझ में आते आते ही सेमिस्टर 1 आ जाता है। सेमिस्टर 1 आ गया, फिर एग्जाम देते हैं, फिर पता चलता है ऐसे करना था। तो वो चीजें समझते समझते एग्जाम आ जाता है, उसके पहले ही हम सारी चीजें बता रहे हैं, उसको सीख लो। बच्चों, आपका जो इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स है, जो M1 है, मैथमेटिक्स 1, M1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 सेमिस्टर 1 के लिए इसके लेक्चर्स हमने चालू कर दिए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए? मुंबई, पुणे, नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए। हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए चालू करना चाहते थे, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस अलग होने की वजह से हम लोग रुक गए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और आने वाले 2-3 महीने में ही एग्जाम होने वाली है। हमने कोर्स भी लॉन्च किया था, बट रिस्पॉन्स ना होने की वजह से हमें उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे कोर्सेज के अंदर। तो उनके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी रिक्वेस्ट करें, सर हमारे लिए कुछ करो, बट क्या करें यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबका कोर्सेज अलग है। हम लोग ऑलरेडी 11, 12 CT और इंजीनियरिंग के ये 3 यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पर्टिकुलरली देख रहे हैं। इतना करने में ही हमारी हालत हो जा रही है। तो हमने फिर भी एकदम हिम्मत करके कोशिश की कि हम लेकर आएंगे, लेकिन देखा अपने स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, 5 से 10 बच्चे भी एनरोल नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमने बोला यार फिर कैसे करेंगे, 0 बच्चे एनरोल थे। तो हमने फिर उनको, मतलब बच्चे कमेंट करते हैं कि लाइए, अभी भी कर रहे हैं, तो उनको माफ़ी मांगना चाहूँगा उनके लिए कि मैं नहीं ला पा रहा हूँ आपके लिए मैंने लाने की कोशिश की थी, बट देखते हैं अब अगले साल फुल फ्लेज में लाएंगे। ओके, तो मुंबई, पुणे, नागपुर, ये जो यूनिवर्सिटीज है, इनके लेक्चर्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मिथिलेश सर है। मिथिलेश सर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से लेक्चर ले रहे हैं, साथ ही मेरा भी लेक्चर हो रहा है यहाँ पर। हम दोनों मिलके आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो M1 है, इसका जो सेम 1 है, सेमिस्टर 1 का लेक्चर दे रहे हैं। ओके, आगे चल के सेमिस्टर 2 का, यानी M2, M3 और M4 ये भी आएगा धीरे धीरे। जब आप आगे जाएंगे तो हम लोग ये सिलेबस भी रिलीज करेंगे। तो ये यहाँ पर चीजें हैं। तो यहाँ पर आने वाले सेमिस्टर्स में हम M2, M3, M4 भी लाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये लेक्चर कैसे होता होगा। तो ये दिनेश सर ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर लेक्चर होते हैं। क्या ये लेक्चर आप लोग बैठ के कंप्यूटर के जरिए पढ़ाते हैं या डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं? तो बच्चों ये बिल्कुल यही डिजिटल बोर्ड है जहां से हम पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग के लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं। ओके, मैं खुद इन्वॉल्व हुआ हूँ आप लोगों के साथ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी
तो कुछ चैप्टर्स मैं ले रहा हूँ, कुछ चैप्टर मिथिलेश सर ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो सम्स होते हैं ना बड़े लंबे लंबे होते हैं। आपने जो 12th में सीखा था डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्राइसेस, है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में, यही सारी चीजें यहाँ पर है, पर थोड़ा सा एडवांस तरीके से। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, मैट्राइसेस में थोड़े से एडवांस चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मुंबई यूनिवर्सिटी में, पुणे में नहीं है, बट ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग है। तो थोड़ा सा क्या है, सम्स बड़े लंबे लंबे, एक एक 1.5 पेज के। तो हम लोग है ना सारे टाइप से सम, सारे फॉर्मूलाज और पूरा सिलेबस अच्छे से बता बता के एकदम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। फिर उसका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करते हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए जो बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड है, एक अलग से नंबर हमने प्रोवाइड किया जहाँ पर बच्चे जो अपने डाउट्स पूछते हैं। ओके, पूरा आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर सारे लेक्चर्स व्यवस्थित है। यहाँ पर ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हर रोज हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग सुबह कॉलेज जाते हो, शाम को आते हो, सबका जो है टाइम टेबल अलग है। कोई दूर ट्रेवल करता है, उसको बहुत लेट हो जाता है घर पे आने, तो लाइव ना करके हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं। और आप कभी भी ज्वाइन होते हो इसके अंदर, तो आप जो है लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है उस चैप्टर को आप एक्सेस करके पढ़ के अच्छे से एग्जाम दे सकते हो और अभी से मेंटेन कर सकते हो। और बिल्कुल आपने हमसे ही 12th में सीखा था, सीटी भी आपने सीखा था, आपको हमारे साथ एकदम जुगलबंदी हो चुकी है। तो उसी तरीके से बहुत ही बेसिक के साथ हम यहाँ बता दें, ताकि आपको जो हाई लेवल का भी कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जैसे यहाँ पर ये सर है हमारे मिथिलेश सर, ये खुद जो है यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी इन आईटी है सर खुद। ओके, सर का जो है पीएचडी चल रहा है। ओके, और एक बहुत ही बड़े कॉलेज में मुंबई के वो प्रोफेसर हैं। ठीक है, मैं खुद आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमएससी हूँ, एमएड हूँ। ओके, नेट किया है मैंने, तो काफी हाईली डिग्री हमारे पास है। हम लोग मैं खुद 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, मिथिलेश सर 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारा इतना एक्सपीरियंस है। पहले भी हमने बच्चों को पढ़ाया, बट हम ऑफलाइन पढ़ाते थे इंजीनियरिंग के बच्चों को और 11th-12th के बच्चों को। फिर धीरे धीरे हम ऑनलाइन मोड में आए, तो हमने पहले ऑनलाइन में 11th-12th के ज्यादा बच्चे होते हैं ना, इसलिए उनको कैटर किया पहले तो 11th-12th में। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कोर्स के बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाने आओ तो ज्यादा बच्चे मिलते नहीं है, तो फिर डिमोटिवेट होकर लोग बंद कर देते। आपने देखा है बहुत सारे यूट्यूब टीचर लेक्चर्स बंद कर देते। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे 10th में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूट्यूब पे पढ़ने आते हैं, बट 11th-12th में साइंस स्पेसिफिक होने की वजह से कॉमर्स आर्ट्स के बच्चे चढ़ जाते हैं। तो भी हमने साइंस में बहुत अच्छा करने की कोशिश की। अब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद हम ऑफलाइन में जो काम करते थे इंजीनियरिंग के लिए भी, वो ऑनलाइन में कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। और ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? मुंबई, पुणे, नागपुर। अगर आप इन यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेजेस में है तो M1 जो कोर्स है, ये M1 कोर्स है सेमेस्टर 1 का, ये स्टार्ट हो चुका है। कहां पर स्टार्ट हो चुका है? हमारा जो दिनेश सर ऐप है। ओके, दिनेश सर ऐप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिनेश सर ऐप की डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, ऐप के ऊपर अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए। आपको इंजीनियरिंग का जो है दिखेगा टैब, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये तीनों यूनिवर्सिटी के कोर्सेज दिख जाएंगे और उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आप जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा। और यहाँ पर मैंने बताया कि आपको एक स्पेशल नंबर मिलेगा जैसे ही आप कोर्स के अंदर जाएंगे, एनरोल्ड होंगे, तो आपको एक स्पेशल नंबर मिलेगा। अगर आपको देखना है कि आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, तो हमारे पास देखो यहाँ 2-2 डिजिटल बोर्ड है, कम से कम सोविन सर के पास एक है, हमारा मिला के 3 डिजिटल बोर्ड है। तो हम लोग बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर खड़े होकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं इस तरह से पढ़ाते हैं। और फिर भी अगर आपको डेमो देखना है तो यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर हमने कुछ डेमो लेक्चर्स डाले हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से वहां पर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, मस्त तरीके से वहां पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। कोर्स पे जाइए, एक बार एक्सप्लोर कीजिए, आपको पसंद आया तो एनरोल जरूर कीजिए, बहुत ही कम प्राइस के अंदर वहां पर अवेलेबल है। तो हमने कोशिश की है उन बच्चों के लिए जो घर बैठे बहुत ही कम प्राइस के अंदर हम लोगों से प्राइवेटली सीखना चाहते हैं। वहां पर आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, जिस मोबाइल नंबर से आप हमसे बात भी कर सकते हैं पर्सनली, और आपके कुछ डाउट्स हैं तो उसको या तो ऑडियो कॉल के जरिए या तो व्हाट्सएप के जरिए स्क्रीनशॉट भेज के या फोटो भेज के आप रिप्लाई भी ले सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें मिल रही है, पर्सनलाइज कोचिंग मिल रही है। यूट्यूब पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पर सारे बच्चे जो है, सबकी यूनिवर्सिटी अलग होती है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है, तो ये यूट्यूब पर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं दूंगा भी तो फिर बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे कि आप तो सिर्फ मुंबई का ही पढ़ाते हैं, पुणे का नहीं पढ़ाते हैं, पुणे का पढ़ाएंगे तो फिर दूसरे यूनिवर्सिटी नाराज जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये हायर लेवल डिग्रीज है यार, थोड़ा समझा करो, है ना। जो बहुत ही महंगी चीजें उसे काफी कम में आपको घर बैठे मिल रहा है। चलो मिलते हैं इंजीनियरिंग के लेक्चर में। बाय एवरीवन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जरूर जुड़े। बाय एवरीवन, टेक केयर।